हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद रुचि पर। तो आज हम आपके लिए एक अच्छा 12वीं केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि जो नाम वाली विक्रियाएं होती हैं, ये 5 जो सबसे ज़्यादा बार पूछी गई हैं, देखी गई हैं अनसॉल्व्ड में या अदर जगहों पर, तो वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आपकी फिटिंग अपक्रिया को ध्यान से देखना है, ठीक। अगर आपसे आता है कि केवल आता है कि फिटिंग अपक्रिया की समीकरण दीजिए, तो केवल आपको समीकरण दे देनी है। अगर आता है संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो फिटिंग अपक्रिया, जब दो एरिल हाइलाइड, एरिल का मतलब होता है जो आपकी वलय वाली संरचना हो, जैसे आपकी बेंजीन होता है। हाइलाइड का मतलब होता है जैसे बी आर सी एल आयोडीन, यानी कि जो आपके 17 वर्ग के तत्व होते हैं उनको आपको हाइलाइट बोलते हैं, ठीक। तो जब दो एरिल, तो हमने एक एरिल ये ले लिया, एक एरिल ये ले लिया, सोडियम के साथ गर्म किए जाते हैं, यानी कि सोडियम धातु ले ली Na, यहाँ पर 2 इसलिए लगा लिया क्योंकि ये 2 हैं, इस 2 एरिल हाइलाइट है, तो इसलिए हमने 2 लगा लिया यहाँ पर। तो उसके बाद तो इस अपक्रिया के बाद बनता है डाई एरिल, यानी कि 2 एरिल आपस में जुड़ जाते हैं। तो 2 एरिल, जो ये 2 एरिल थे, ये आपस में जुड़ गए। आपका ऊपर बचा Cl, यानी कि 2 Cl हो गए, 2 Na हो गए, तो 2 NaCl को हमने एक पास लिख लिया, ठीक। अगर आप इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में ना लिखें, तो C6H5 प्लस Cl आप इसको लिख सकते हैं, ठीक। और प्लस 2 NaS को, तो यहाँ से आपका C6H5 2 NaCl, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया के बारे में। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर टॉलुइन बनता है, ठीक। बेंजीन की अभिक्रिया, तो ये आपका हो गया बेंजीन। बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर, मेथिल का मतलब हुआ CH3, क्लोराइड का मतलब हुआ Cl, काहे की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक। आपका बनता क्या है, टालुइन। टालुइन का मतलब होता है चुपचाप आप बेंजीन बना लीजिए, बेंजीन ही हमारी बन गई, इसके ऊपर लगा दिया Cl। आपने इतना काम कर लिया, जो बचा उसको उतार दीजिए, ठीक। आपने जो बनना है उसको बना लीजिए, जो बचा, जो इससे इस अभिक्रिया के पश्चात बचा उसको आप उतार दीजिए इधर। तो इसमें बचेगा क्या, इसमें बचा ये आपका, यहाँ पर बेंजीन था, ये Cl तो आपने ले लिया, तो बचा क्या, बचा क्या आपका, आपने Cl ले लिया, ठीक। टालुइन बनता है, टा अरे यार, ये तो आपका होगा क्लोरोबेंजीन। टालुइन का मतलब होता है इसके ऊपर CH3 होना, ठीक। जो हमने Cl लगाया था, इसका मतलब होता है क्लोरोबेंजीन। तो इसके ऊपर टालुइन का मतलब हुआ कि बेंजीन के ऊपर CH3 लगाइए, आपका टालुइन बन जाएगा। तो आपने बेंजीन ले लिया या CH3 ले लिया, तो आपका बचा क्या, Cl, ठीक। तो बचेगा आपका HCl। सर HCl कैसे, यहाँ पर आप देखिए, आप बेंजीन को लिख सकते हो C6H6CH3Cl, AlCl3, ठीक। यानी कि आप क्या लोगे, C6, यहाँ पर एक एक कमी करोगे, यानी कि H6 है, यानी कि H5 करोगे, तभी CH3 जोड़ पाओगे। तो हमने जोड़ लिया। तो यहाँ से आपको क्या बचा, यहाँ से बचा H, यहाँ से बचा Cl, तो HCl। तो ये ऊपर वाली बात ऐसे ही होगी जैसे हमने नीचे को बताया, ठीक। तो उसके बाद बात करेंगे राइमर टीमन अपक्रिया के बारे में। ये अपक्रिया भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ गर्म करते हैं, तो सैलिसिलिक एसिड बनता है, ठीक। तो फिनाल अब क्या होता है, फिनाल आपका होता है बेंजीन के ऊपर OH लगाना, फिनाल बन जाता है। बेंजीन आपके हो गया, इसके ऊपर लगा दिया OH। क्लोरोफॉर्म का मतलब होता है CHCl3, इसमें NaOH मिलाना, तो NaOH मिला दिया। अब आपका बनेगा सैलिसिलिक एसिड, ठीक, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड का आपका फार्मूला होता है, यहाँ पर आपका होगा OH, ये आपका हो जाएगा CHCHO, ये आपका बन जाएगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड। आपका बचेगा क्या, वो आप लिख दोगे। तो यहाँ से आपका बचने वाला है NaCl प्लस में H2O, ठीक। तो आपको ऐसे करना है, ठीक। आप ये इतना, जो आप इतनी बात सही कर लेते हैं, यहाँ तक आप ये जो उसमें रियल और जो उसमें सही पद बनता है उसको सही बना लीजिए। इधर वाला अगर आपको कोई गड़बड़ भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं। कैनिजारो अपक्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO की अभिक्रिया आपको करानी किससे है, NaOH से। NaOH से कराने पर, इससे कराने पर आपको मिलता है मेथिल अल्कोहल।
मेथिल का मतलब सर जी होता है CH3, अल्कोहल का मतलब होता है H, सोडियम फार्मेट, सोडियम फार्मेट का शायद ये HCOON ये आपका होता है सोडियम फार्मेट का। तो सर क्या है हमारे अभिक्रिया बैलेंस है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपका जो H है, H कितने टाइम है, H यहाँ पर है 1 2 3 बार, इसमें कितने बार है 1 2 बार, यानी कि ये बैलेंस नहीं है। उसके बाद अगर C देखें तो यहाँ पर C है 1 बार और यहाँ पर आपका C है 1 2 बार, तो यानी कि यहाँ पर है आपका, इसमें इधर पूरा है 1 बार, इधर है 2 बार, तो अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2C, यानी कि आपके C बराबर हो गए। अगर हम देखें हमारे H भी बराबर नहीं थे, अब H भी बराबर हो जाएंगे, तो 2 2H 2HCHO, यानी कि अब आपके बराबर हुए हैं। अगर आप इसमें H देखोगे तो 2H इसके साथ, यानी कि इस पूरे के साथ 2 होगा, तो 2H यानी कि 2 2 4H यहाँ पर हो जाएंगे, एक 5H, तो यहाँ पर कितने H है 3H, एक 4H, एक 5H, H बराबर हो गए। उसके बाद आपके कार्बन, कार्बन यहाँ पे कितने हैं 2, और यहाँ पर कितने हैं 1 और 2, यानी कि कार्बन बराबर हो गए। O बराबर करेंगे तो यहाँ पर 2 O, यहाँ पर 3, यानी कि 3 हो गए, यहाँ पर भी 3, यानी कि पूरी अपक्रिया हमारी सही है। सीमित अपक्रिया ये आपकी आखिरी अपक्रिया है, जो हमने 5 अपक्रियाएं कराएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही हर बार रिपीट होती हैं, ठीक। तो जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो मेथिल एमीन बनती है। अब एसिटिक अम्ल का है तो CH3COOH जोड़ दिया, एसिटिक अम्ल हो गया। हाइड्रोजोइक अम्ल होता है N3H की क्रिया कराते हैं तो मेथिल एमीन, मेथिल का मतलब होता है CH3, एमीन का मतलब होता है NH2। तो आपका इतना बन गया, तो आपका बचेगा क्या, बचेगा जब आपने इससे निकाल लिया CH3 निकाल लिया, NH2 निकाल लिया, यानी कि ये बात आपने निकाल ली, यहाँ से NH2 निकाल लिया, NH2 यानी कि यहाँ पर आपका रहेगा N2 रहेगा, यहाँ पर एक रहेगा, ठीक। N2 आपका रहेगा तो आपने N2 यहाँ पर लिख लिया, और आपका बचा क्या है, आपका बचा क्या है, आपका बचा क्या है N, आपका बचा अभी आपको C बचा है, डबल O बचा, यानी कि CO2 अपने बचा लिया, ठीक। तो आपकी यह 5 अपक्रिया हो गई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। थोड़ा सा अगर आप 1 2 बार प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, और ये बहुत ज़्यादा चांस है आपकी परीक्षा 2024 में आने का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद फ्रेंड्स।